श्रीनाथ जी आई यहाँ गोवर्धन में, तो जतिपुरा में, और जब उन्होंने गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी को देखा, हाय वो अपना हृदय लुटा बैठी, बावली सी हो गई। और जब ठाकुर जी ने कहा बस इस बार हार जीत का फैसला हो जाएगा, एक बार और, हर बार वो हरा देती है, हर जानबूझ के हर रोज हारा करती थी, आज वो ठाकुर जी को हराते चले गए। ये जो श्रीनाथ जी हैं मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, हैं एक वैश्या को नहीं ले आए थे, और उस वैश्या तक को साक्षात्कार हो गया भगवान का। भगवान की प्रीति बड़ी अनोखी चीज है, आपके जन्मों के पाप को कब भस्म कर देगी, प्रारंभ हमें करना है। मीरा जी की देवरानी का नाम सुना होगा, अजब कुंवरी जी नाम था उनका, है ना। अजब कुंवरी जी, श्रीनाथ जी आई यहाँ गोवर्धन में, तो जतिपुरा में, और जब उन्होंने गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी को देखा, हाय वो अपना और हृदय लुटा बैठी, बावली सी हो गई। और जब मेवाड़ के राजमहल में, ये तो मीरा जी का संग मिल चुका था, तो मेवाड़ के राजमहल में गई तो रोने लगी श्रीनाथ जी के विरह में। और तभी उस महल में तो श्री कृष्ण को आने का अभ्यास था, क्योंकि मीरा जी के लिए बार बार आते थे। और उसी महल में श्याम सुंदर पहुंच गए। महलों के भीतर अनंत सुंदरता का सागर, ऐसे लगा इतना सुंदर छोरा तो, इतने सुंदर पुरुष तो पूरे जीवन काल में नहीं देखा उन्होंने। अब ठाकुर जी अजब कुंवरी जी से ठाकुर जी का इतना प्रेम बढ़ा, वो ठाकुर जी के साथ रोज चौसर खेलते। अब चौसर खेलती, उसको भगवान का बड़ा विरह था, तो भगवान को फंसाने की क्या साजिश की। देखो प्रेमी कैसे फंसाते हैं भगवान को, है? वो बिंदु जी कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वो अपने प्रेमियों का मान गिरने नहीं देते हैं। तो क्या हुआ, चौसर खेलते हैं और जीतने लगती हैं अजब कुंवरी जी, तो जानबूझ के हार जाती हैं। ठीक एक ऐसे समय में वो ठाकुर जी को जिता देती है जब वो जीत रही होती है। और अब भगवान उनसे रोज चौसर खेलते हैं, महल में आते। अब वो जल्दी जल्दी उसका ना भोजन में ध्यान न कर, रानी सा क्या बात है आप भोजन नहीं करती हो। उनको जल्दी से त्वरा होती महल की, और फाटक बंद कर लेती और अंदर अंतःपुर में बैठ जाती चौसर लगा के, और बार बार कभी झरोकों से झांकती किधर से आएंगे किधर से आएंगे। और ठाकुर जी को तो ना दीवार रोकती ना जहाँ लो। तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। हाय हाय हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मैं दौड़ा दौड़ाता। आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया, आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। प्राची जी के सामने श्याम सुंदर ने आगे कहा लो तुमने पुकारा और हम चले आए। और ऐसे तो अजब कुंवरी जी के पास ठाकुर जी, उस दिन क्या हुआ, हर बाजी में अजब कुंवरी जीतती चली गई। और जब ठाकुर जी ने कहा बस इस बार हार जीत का फैसला हो जाएगा, एक बार और, हर बार वो हरा देती है, हर जानबूझ के हर रोज हारा करती थी, आज वो ठाकुर जी को हराते चले गए। फिर देखा उनका चेहरा बड़ा अलग सा बना हुआ है हार के, तो लगता है इन्हें जीतने की आदत है। फिर क्या किया, आखिरी बार में उन्होंने बोला अब चलो इन्हें जिता ही देती हूँ। और फिर क्या किया, और जीतते जीतते जानबूझ के बाजी हार गई।
ठाकुर जी को पता लग गया कि बेईमानी से जितवा रही है। वैसे तो उन्हें सर्वकाल में सब कुछ पता होता है, वो सर्वज्ञ है, पर वो भी ऐसा ही बनते हैं, वो भी अपने आप को ऐसा ही दिखाते हैं। अब सखाओं से क्यों हार जाते हैं, अपने सखाओं से पिट क्यों जाते हैं? ऐसो चटर मटर सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय हैं, ऐसो बली तऊ खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। सखा गाली देते ना, वो सारे दारी के कन्हैया बोलते ना, और सुनते भी हैं। हाँ, ब्रजपुरी त्रिभुवन ते न्यारी, जहाँ श्यामा कुंज बिहारी, हाँ? जहाँ शिव ब्रह्मा के स्वामी, निज सखन से सुनते गारी, जहाँ ब्रह्म बने ब्रजग्वारी। नंदलाल तुझ पे त्रिभुवन वारे, नंदलाल तुझ पे त्रिभुवन वारे, बड़ बैकुंठम से अपनो श्री नंद गाँव बरसानो, जहाँ माँ जसोदानंद बाबा हेरी दूध दही को खानो, बहे आनंद सिंधु मारे। सुनो हे ब्रजराज दुलारे, तुम ही हो मेरे चंदा तारे। सुनो हे ब्रजराज दुलारे, तुम ही हो मेरे चंदा तारे, तुम ही हो मेरे चंदा तारे। सुनो जी ब्रजराज दुलारे। अब भैया हार गई जानबूझ के, और ठाकुर जी ने पता क्या कहा, चौसर का खेल एक तरफ करके कहा, कुंवरी सा आज मुझसे कुछ मांग लो, क्योंकि तुमने मुझे जिता के हरा दिया, कुछ भी मांग लो। तो उन्होंने बोला मांगूंगी तो आप दे नहीं सकोगे। उन्होंने बोला ऐसा कुछ अदेय नहीं है जो मैं अपने जनों को न दे सकूं, अपने भक्तों को न दे सकूं, अपने प्रेमियों को न दे सकूं, त्रिभुवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर हमारी रियासत में बस जाओ, मेवाड़ में आ जाओ, राजस्थान। केसरिया बालम आओ ना पधारो मारे देश। और जैसे ठाकुर जी स्तब्ध रह गए, उन्होंने कहा ये क्या कहा आपने, ब्रज छोड़ के तो मैं पल भर भी दूर नहीं रह सकता ब्रज से, तो आपने तो ये मुझे यहाँ आने को ले कह दिया। उन्होंने बोला सरकार हमने कहा ना आप दे नहीं पाएंगे, आपने खामखा कहा जो बोलोगी सो दे दूंगा, जब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला पर अब तो हमने कह दिया, पर इतना ज़रूर कहते हैं रात को अपने गांव लौट जाएंगे, तो रात को हम गोवर्धन में ही सोएंगे, पर दिन में तुम्हारे पास रहेंगे। और वहाँ वो उसको था गुफा का नाम क्या, प्रेम गुफा ऐसे कुछ बोलते हैं, गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर से आती है, वहाँ रथ है। ठाकुर जी रात्रि में उस दिव्य रथ में बैठ के आते हैं, रात में यहाँ सोते हैं, उनके शयन कक्ष यहीं हैं, और पर दिन में श्रीनाथ जी रहते हैं। तो अजब कुंवरी जी से उन्होंने कहा जब तक गोसाई जी रहेंगे, उनके सातों लालजू रहेंगे, मेरे अष्ट छाप मेरे सखा रहेंगे, तब तक तो मैं यहीं गोवर्धन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक बादशाह, और जब गिरिराज, तब मेरे ब्रजवासी मेरे डर के मारे कहते हैं लाला तू जा, और तब मैं चला जाऊंगा। इस तरह से अजब कुंवरी जी के और संसार से जाने के बहुत वर्षों बाद भगवान ने कहा तुम्हें दिया वचन मैं पूरा करूंगा, पर तुम्हारे जीवन रहते नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी का आना जाना उन्हें बड़ा दुखता था। पर एक मेवाड़ की राजरानी थी जिन्होंने अपने प्रेम से प्रभु को मुग्ध कर लिया था, और दूसरी राजरानी उन्हें खींच के ब्रज से और राजस्थान की धरती को ब्रज बना दिया।